बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो बहानों का हवाला तो छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम बहाने बनाते हो तो जिंदगी में तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। जो लोग कामयाब होते हैं उनके हिस्से में कभी बहाने नहीं आते, दिन रात कामयाबी के बारे में ही सोचते हैं। कहने को क्या दुनिया मेहनत करने में लगी है, असल में कामयाब वही होता है जो बातों से नहीं रातों से लड़ता है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जानेंगे कि उनकी शौर्य वीर गाथा की कहानी को। आज हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानेंगे। सुभद्रा कुमारी की बेहतरीन लाइनें, खूब लड़ी मर्दानी हुआ थी झांसी वाली रानी, यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी, एक राख में छिपी हुई है, इस मिट्टी में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बेहतरीन कविता, जो कि खूब लड़ी मर्दानी होती झांसी वाली रानी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के भदैनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे, माता का नाम भागीरथी बाई, माता का नाम था भागीरथी बाई। जब रानी लक्ष्मीबाई की उम्र, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मर्डकड़िका था। मर्डकड़िका जिनको हम लोग मनु के नाम से जानते हैं, नाम बड़ा था इसलिए मनु कह करके पुकारते थे लोग। इनके जब उम्र 4 वर्ष की उम्र हुई तो इनकी माता भागीरथी बाई की मृत्यु हो जाती है और इनके सिर से इनकी माता का साया चला जाता है। इनके पिता मोरोपंत तांबे ही थे जो इनको माता और पिता का प्यार दुलार दिया और इनको युद्ध कौशल भी सिखाया, हर चीज में निपुण किया। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे बड़ी हुई तो सब लोगों को लग रहा था कि मनु के अंदर कुछ अलग का ही हुनर था, युद्ध कौशल में भी पूर्ण थी। और जो नाना साहब थे और तात्या तोपे इनके बचपन के मित्र भी थे और ये लोग युद्ध में भी इनका रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिए। अब हुआ क्या कि नाना साहब एक बार हाथी की सवारी कर रहे थे तो रानी लक्ष्मीबाई ने इनसे कहा नाना साहब से कि मुझे भी हाथी की सवारी करना है। नाना साहब ने साफ इनकार कर दिया। ये बात मनु के दिल को छू गई और उन्होंने कहा कि एक दिन हमारे पास ऐसे हाथी घोड़े की सेना होगी। और वो सपना कब पूरा हुआ? जब 14 वर्ष की उम्र हुई, रानी लक्ष्मीबाई की उम्र 14 वर्ष की हुई। इनकी शादी जो हुई गंगाधर राव थे, झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई और शादी हुई। उसके बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र की मृत्यु, 4 महीने का जब पुत्र था तो पुत्र की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसके बाद जो गंगाधर राव थे इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम रखा दामोदर राव रखा। क्या नाम रखा? दामोदर राव को गोद लिया और उनका नामकरण किया। उसके बाद गंगाधर राव जो इनके रानी लक्ष्मीबाई के पति थे उनकी मृत्यु हो जाती है और लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति व्यक्तिगत सिद्धांत चलाया था कि जिसके कोई संतान नहीं है उसके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और उसके बाद भाई पुत्र को गोद लिए थे, इनकी कोई संतान तो थी नहीं और गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने रानी से कहा कि रानी आप अपना किला खाली कर दो। तो रानी ने गरज कर कहा कि मैं अपना किला नहीं दूंगी। फिर उसके बाद युद्ध हुआ, अंग्रेज दोगुनी ताकत से आते और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई उनका डट करके सामना करती। कुछ गद्दारों के कारण रानी लक्ष्मीबाई पराजित होती और झांसी के किले से छिप करके रात में निकल जाती। और जब वो पहुंचती हैं ग्वालियर, ग्वालियर में जाती हैं, ग्वालियर पर रानी लक्ष्मीबाई का अटैक, ग्वालियर के किले पर कब्जा करती हैं, कालपी जा पहुंचती हैं और वहां एक नाला था बड़ा सा, इनका घोड़ा नाले को पार नहीं कर पाता। कोटा और मोरार के युद्ध में रानी वीर गति को प्राप्त होती। 18 जून 1858 को वही आश्रम के पास पहुंचती रानी लक्ष्मीबाई और एक ऋषि से कहती हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ ना लगे, उसको जला देना। तब जा करके अंग्रेजों के हाथ नहीं लगती। तो ये कहानी थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई की। सुभद्रा कुमारी चौहान की बेहतरीन कविता, बेहतरीन लाइन, खूब लड़ी मर्दानी हुआ थी झांसी वाली रानी।
तो ऐसी वीरांगना को भी पढ़ें और अच्छे महापुरुषों को भी पढ़ें, तभी आगे जीवन में कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है, तो माता पिता की स्थिति को देखो, घर की गरीबी कंडीशन को देखो, कैसे आपके माता पिता आपको पालते हैं, एक कपड़ा कम पहनते हैं, कम अच्छा खाते हैं, लेकिन आपको बेहतर कपड़ा पहनाते हैं, बेहतर खाना देते हैं, बेहतर रहने के लिए देते हैं, आपको सुविधा देते हैं, और आप एंजॉय कर रहे हो, माता पिता का पैसा बर्बाद कर रहे हो, पार्क घूम रहे हो, थिएटर घूम रहे हो, फिल्म देख रहे हो। तो ऐसा एंजॉय मत करिए, क्योंकि जो आज माता पिता के साथ किया गया सलूक वह कहानी है जिसे आप लिखते हैं, आपके बच्चे आपको पढ़ के सुनाते हैं। अगर आज आप पढ़ नहीं सकते, 4-5 घंटे मेहनत नहीं कर सकते, तो कल 12 घंटे मजदूरी करने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि जीवन में जो बोओगे वही मिलेगा। आज जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए आप मेहनत करो लगातार। ऐसी ही क्लासों के लिए हमारे प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आगे भी शेयर करते रहिए ताकि ऐसी क्लासें हमारी मिलती रहें आप लोगों को। मोटिवेशन के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कहता है कि मेरा कोचिंग सिलेक्शन देगा ये, तो वो आपसे झूठ बोल रहा, क्योंकि आपके अलावा आपको सिलेक्शन कोई नहीं दिलाने वाला है। कोचिंग जो है वो आपको गाइडेंस कर सकती है, पढ़ा सकती है, लेकिन मेहनत अपने हिस्से की आप ही को करना होगा। जब तक आप सेल्फ नहीं पढ़ोगे, स्वयं से पढ़ोगे नहीं, स्वयं से मेहनत नहीं करोगे, तब तक जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अगर आज आप पढ़ोगे नहीं अपने आप से, टीचर क्या करेगा? देखो, समय और समझदारी दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। समय आने पर समझदारी नहीं रहती, समझदारी आने पर समय नहीं रहता। शिक्षक यही कार्य करता है कि आप में समय रहते समझदारी विकसित कर दे, समय समय पर मोटिवेशन मिलना चाहिए। सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद हैं। आप खुद मेहनत करिए, खुद पढ़िए, अपने आप से सेल्फ डिपेंड हो जाइए। तो मुझे पढ़ना है और बेस्ट करना है। बेस्ट तभी कर पाओगे जब आप बेस्ट लोगों को पढ़ोगे। अंबेडकर जी को पढ़िए, कितनी गड़बड़ कंडीशन से पढ़ करके आज हर ऑफिस में अंबेडकर जी का फोटो लगा है। आप पढ़िए एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम के पास पीएचडी की कोई डिग्री नहीं थी, नाम के आगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लगता था, लेकिन किसी की औकात नहीं थी कि उनसे उनकी डिग्री पूछ ले। ऐसा अपना भी अस्तित्व बनाइए, क्योंकि इतना काबिल थे, इतना योग्य थे। देखो, जो भी भारत देश के टीचर हैं यूट्यूब चैनल पे या ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी पढ़ा रहे हैं, भारत में टीचर बेस्ट है, बेस्ट, एक से एक बढ़ के टीचर हैं। लेकिन जो यहाँ देश में सबसे बड़ी कमी है, तो आज में अगर हम सच में कहें तो देश के अंदर एक भी नेता नहीं है। नेता का मतलब दिखावटी नेता नहीं, नेता का मतलब है जो वास्तव में नेता हो। आज कोई तो लाल बहादुर शास्त्री को बिलोंग करता हो, 1% नेता कोई ऐसा हो जो उनसे 2-4% भी उनसे विचार मिलता हो, तो कोई नहीं मिलेगा। तो देखिए, किसी चीज को हम किसी के पीछे बेवकूफ नहीं बने। कोई भी नेता आज तक अगर अपनी रैली में शिक्षा की बात किया हो तो बताइए। शिक्षा इसलिए नहीं देना चाहता, शिक्षा की बात, शिक्षा पे जीएसटी लगा दी। हम कहते शिक्षा फ्री कर दो तो देश बढ़ेगा, तभी तो बढ़ेगा भाई। हमें शिक्षित होना पड़ेगा, बिना शिक्षा के कुछ नहीं। किताबें कीड़ा नहीं बनना है कि किताबें ही पढ़ लेना है। कुछ सामाजिक ज्ञान, कुछ सामाजिक व्यक्तियों को भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समाज के लिए बेहतर कार्य कर सकते हो। ऐसे बैठने से कुछ मिलने वाला नहीं है भाई। हमें शिक्षा के बारे में बताया ना कि शिक्षा, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, तब प्रयास करो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसीलिए कोई नेता शिक्षा की बात नहीं करता है। देखो, कितना सा बड़ा सा मंच लगता है, कितनी रैलियां होती, देश का कितना पैसा बर्बाद होता है, लेकिन कोई नहीं पूछता है। ये पैसा उनका नहीं है भाई, ये पैसा आम जनता, गरीब जनता का टैक्स का पैसा है जो देश को जाता है, और वो अपनी रैलियों में बर्बाद करते हैं। तो आपको पूछना चाहिए कि अगर किसी को चुन रहे हो तो उनसे सवाल पूछिए, उनसे पूछिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो शिक्षा अच्छी दे, अच्छी मेडिकल की व्यवस्था हो और अच्छा हर चीज। अब जब आप शिक्षित रहोगे तो आप अपना हक तो मान सकते हो, सवाल तो उठा सकते हो। शिक्षित रहोगे तभी तो सवाल पूछोगे, अनपढ़ रहोगे तो घूमते रहोगे। शिक्षित बनेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया आगे, क्योंकि भाई भारत देश का विकास ऐसे नहीं हो सकता। आप राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़िए, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, भीमराव अम्बेडकर जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, भगत सिंह
और राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी आज रुके होते तो भारत देश की तस्वीर ही कुछ अलग होती, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऐसा भारत हो जिसमें किसी का शोषण ना हो। दुख तो तब होता है जब 70,000 सरकारी कर्मचारी, 70,000 रुपए कमाने वाला कर्मचारी 300 रुपए मजदूरी कमाने वाले मजदूर से रिश्वत मांगता है, तब दुख होता है। क्योंकि आपको तो मिल रहा, वो मजदूर कहां से अपना पेट पाल रहा, अपने बच्चों को पढ़ा रहा। ये शिक्षा हर घर तक पहुंचाना है, उस हर घर तक पहुंचाना है जो भी एकदम लास्ट झोपड़ी हो, वहां तक भी शिक्षा पहुंचनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से पहुंचे चाहे ऑफलाइन के माध्यम से। हर गरीब बच्चा पढ़े, जब पढ़ेगा हर व्यक्ति पढ़ेगा तभी तो हमारे देश का विकास होगा। अच्छा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर गरीब बच्चा पढ़े, किसी के जीवन में पैसा उसका बाधा ना बने, शिक्षा में बस यही प्रयास करना है हमें। बाकी तो जीवन अपने लिए तो दुनिया जीती है, कितना भी कमा लोगे साथ जाना नहीं है। यही अच्छे कर्म, अच्छा व्यवहार, अच्छी शिक्षा, आपके अच्छे संस्कार, यही साथ जाएंगे। जय हिंद साथियों। भैया भैया ओके कर दीजिए।